इनके और मनोज दोनों कह रहे हैं, उनसे मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम की आंधी पे सवार या उस कैंपेन पे सवार होके आए थे केजरीवाल। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों का उनसे मोह भंग हुआ, उनके साथी तो सबसे पहले ही समझ गए, छोड़ गए। पहले चंद महीनों में ही छोड़ गए थे उनके प्रमुख साथी। लेकिन जनता को केजरीवाल का इस बार बीजेपी ने काफ़ी एक तरह का पर्दाफाश किया या एक तरह से उनका नया चेहरा दिखाया, क्योंकि केजरीवाल एक इमेज के और एक आंदोलन की क्रिएशन थे। और वो जैसे जैसे इमेज डेंट हुई है और वो आंदोलन ठंडा पड़ा है, फीका पड़ा है, और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो मुद्दे उठे हैं, देखिए बीजेपी का तो हमेशा वोट शेयर इंटैक्ट रहा ना, बाय एंड लार्ज। ये तो दूसरा पहलू ये रहा कि बीजेपी का वोट शेयर इंटैक्ट था, लेकिन कांग्रेस का सुपड़ा साफ लगातार जिस तरह से हुआ, अगर वो थोड़ा रिगेन कर दिए तो वो भी केजरीवाल जी का नुकसान हुआ एक बड़ा। तो सर लेकिन मैं इसमें माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं, दो चीजें मैं समझना चाहूंगा। लालू यादव एक मामले में जेल से बाहर निकलते हैं, वो अपने आप को विक्टिम बताते हैं, उनकी पॉलिटिकल पार्टी को उससे फायदा होता है, सीटें बढ़ जाती हैं उनकी। हेमंत सोरेन ने अभी झारखंड में विधानसभा का चुनाव दोबारा जीता, उन पर करप्शन के लगातार आरोप लग रहे हैं। जयललिता। तो ये मामला अरविंद केजरीवाल पर क्यों नहीं लागू होता सर दिल्ली? देखिए, लालू यादव और हेमंत सोरेन तो कम से कम बिल्कुल एक खास किस्म की कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते थे, ट्राइबल को, हेमंत सोरेन, और वहां पे यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन है, यादव पिछड़ों की आवाज। केजरीवाल जो रिप्रेजेंट करते थे, ईमानदारी को रिप्रेजेंट करते थे, वो किसी जाति या किसी वर्ग विशेष के उस तरह से प्रतिनिधि थे। वो एक नई राजनीति का भरोसा दिला के, एक स्वच्छ और स्पष्ट राजनीति का और सब कुछ बदल डालूंगा वाली एक माहौल में आए थे। और बहुत सालों तक लोगों को ऐसा लगता रहा, और अभी भी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वो चुनावों के नतीजों के बाद मालूम पड़ेगा कि अभी तो हम उसकी एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली नतीजे जो भी आए, ये तो लग ही रहा है कि पहली जैसी बात नहीं रही है। मतलब आप कह रहे हैं छवि डेंट हुई है, कितनी हुई है, हार जितनी हो गई है या बड़ी मुश्किल से जीतने की हुई है, नहीं चल सकता आम आदमी पार्टी के साथ, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड अलग हाई किए, सेट किए थे। इसका एक किस्सा हम बताते हैं। अपने जब मैं एडिटर हुआ करता था, तो मैंने लालू यादव जब जेल गए, करप्शन के चार्जेस थे, तो मैंने उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 रिपोर्टर लगाए कि ये पता करो कि एवरेज जनता क्या चाहती है। तो जो उनके वर्ग के थे, जो यादव वोटर्स थे, उन्होंने कहा अच्छा मेरा वाला करे तो बहुत ऐतराज है आप लोगों को। जब उनका करता था, वो उन्होंने कांग्रेस की तरफ इशारा किया, जब उनके लोग करते थे तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी, और मेरा वाला कर रहा है तो आपको बहुत दिक्कत है। इससे भी आगे की बात जी कि 90s के अंदर, आई थिंक 98 या 99 में बिहार इलेक्शन में मैं वहाँ पे घूम रहा था, पटना में और उसके आसपास के इलाकों में, तो सड़कों की हालत ऐसी थी बदतर, लोग बहुत ही परेशान होते थे, आपको छोटे डिस्टेंस के लिए भी कई घंटों लगते थे। तो एक रिक्शे वाला गिर गया, उसके घुटने पे खून निकल रहा, हाथ का फ्रैक्चर हो गया, और मतलब इतना दर्द में बेहाल। और मैंने पूछा उससे कि कोई चुनाव का माहौल था कि भैया तुम किसको वोट करोगे, क्या तुम्हारी प्राथमिकता है? उसने कहा लालू यादव। क्यों? क्योंकि वो यादव था। भाई वहां पे ये जो एम्पावरमेंट की थीम थी ना, पिछड़ों को आवाज मिलने की, हमारी सत्ता में भागीदारी की, वो इतनी महत्वपूर्ण हो गई थी कि बाकी सारी बातें नेपथ्य में चली गई। वो जो झूठी चेतना हो, ये अलग बात है कि फॉल्स कॉन्शियसनेस था, लेकिन वो सेंस ऑफ एम्पावरमेंट जो होता है कि जो हजारों साल से उनको डिनाई किया गया था, और वो भैंसिया पे चढ़ के चीफ मिनिस्टर जब कह रहा है कि हमारा लड़का भैंसिया पे चढ़ के और कलेक्टर साहब को गाली देगा, तो इसका जो सेंस ऑफ एम्पावरमेंट था ये काफी दिनों तक रहा। अब वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन वो रहा। लेकिन बढ़ गई कॉन्स्टिट्यूएंसी। इससे मनोज सर, इससे जुड़ी एक और बात ये कि जो अरविंद केजरीवाल का हार्डकोर वोटर है, जिसको वो वेलफेयर के सीधे फायदे पहुंचा रहे हैं, उसके मन में भी ये सवाल हो सकता है कि हमें क्या मतलब, करप्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, हमें मुफ्त की बिजली मिल रही है, मुफ्त का पानी मिल रहा है, तमाम सुविधाएं मिल रही हैं, और अगर केजरीवाल हटते हैं तो फिर ये समस्याएं दोबारा से पैदा हो सकती हैं, लिहाजा हम तो केजरीवाल को ही चुनेंगे। ऐसा आपको लगता है कि रहा होगा, या वो माइंडसेट चेंज हो जाता है? वो दिल्ली में नहीं है। नहीं, देखिए ऐसा है कि करप्शन का लोअर सेगमेंट को मेरे को लगता नहीं कि कोई लंबा चौड़ा असर हुआ होगा, लेकिन मिडिल क्लास, जिस समय ये आंदोलन शुरू हुआ था, तो मिडिल क्लास पूरा सॉलिडली अरविंद केजरीवाल के साथ था। अरविंद केजरीवाल से वो बहुत ज़्यादा वो थे, इन्फ्लुएंस थे। और उसका जो फर्स्ट टेन्योर था, जब उन्होंने हेल्थ की बात करी, एजुकेशन की बात करी, तो वो भी मेरे ख्याल से एक ऐसी चीज़ थी जो कि मिडिल क्लास को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे जब करप्शन की इमेज बनी, तो करप्शन की इमेज का जो
मिडिल क्लास था, मिडिल क्लास को ही सबसे ज़्यादा असर हुआ और मुझे लगता है कि मिडिल क्लास काफ़ी हद